जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम एनडीए के बारे में बात करेंगे। अगर आप भविष्य में आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, तो आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए क्या है, व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनडीए, आयु सीमा क्या है, एज लिमिट ऑफ एनडीए, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, फिजिकल टेस्ट ऑफ एनडीए, एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एनडीए, एनडीए की सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ एनडीए, एनडीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है और एनडीए की तैयारी कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू आवर चैनल बेसिक शिक्षा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट टॉपिक है कि एनडीए क्या है, व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। एनडीए को हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहते हैं। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड, जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। एनडीए फर्स्ट की नोटिफिकेशन जनवरी में जारी किया जाता है और इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होती है। एनडीए सेकंड की नोटिफिकेशन जून में जारी किया जाता है और इसका एग्ज़ाम सितंबर में होती है। जो भी कैंडिडेट एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एनडीए के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है। एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू ही आप तीनों में से एक में जा सकते हैं। एनडीए वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, मीन्स त्रिकोणीय सेवा अकादमी है। एनडीए यंग पुरुषों को ट्रेनिंग देता है। इस ट्रेनिंग में स्टूडेंट को युद्ध क्षेत्रों से निपटने के लिए मेंटली एज वेल एज फिजिकली तैयार करना होता है। एनडीए का एग्ज़ाम मेल एंड फीमेल दोनों दे सकते हैं। पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यू रूल के अकॉर्डिंग अब फीमेल कैंडिडेट भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला है एनडीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करें, उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करें। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उस पोस्ट पर एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, पहले जान लेते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू क्या है और इसकी ट्रेनिंग क्या है। जब आप एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब आपके पोस्ट के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगर आप आर्मी सेलेक्ट किए हैं तो आपको 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमए की ट्रेनिंग करनी होगी। यदि आप नेवी सेलेक्ट किए हैं तो आपको 3 साल एनडीए और 1 साल नेवल एकेडमी की ट्रेनिंग करनी होगी। और यदि आप एयरफोर्स सेलेक्ट किए हैं तो आपको 3 साल एनडीए और 1.5 साल एएफए हैदराबाद की ट्रेनिंग करनी होगी, तभी आप अपने सिलेक्टेड पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह एनडीए में आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनडीए। एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आप 12th पास होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और आप अनमैरिड होने चाहिए यानी आप अविवाहित होने चाहिए। अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th फिजिक्स और मैथ से पास होने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 10th पास करने के बाद 11th में साइंस, आर्ट या कॉमर्स में से एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है। उसमें से आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा और फिजिक्स और मैथ को 11th में एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और व्हाटएवर फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं। यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं यानी अगर आप 12th में हैं तब भी आप एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इन एलिजिबिलिटी के अलावा एक और एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, वो है नेशनैलिटी। एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के शरणार्थी होने चाहिए, या नेपाल का विषय, या तिब्बतियन शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था, या भारत मूल के एक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, जैरे और इथोपिया या वियतनाम से पलायन कर चुका है, वही व्यक्ति एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अब जानते हैं कि एनडीए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आयु सीमा क्या है, एज लिमिट ऑफ एनडीए। एनडीए फॉर्म अप्लाई करने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का न्यूनतम उम्र 16.5 वर्ष और अधिकतम उम्र 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप एनडीए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। एनडीए में कैंडिडेट का मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट होना आवश्यक है। अब जानते हैं कि एनडीए की फिजिकल टेस्ट क्या है। एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट का हाइट के हिसाब से वेट का आकलन किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए एक तरह का मानक तय किया गया है, जबकि नेवी के लिए एक अलग प्रक्रिया है। चलिए जानते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एनडीए। एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 जनरल एबिलिटी होता है।
एनडीए एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, यानी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 आवर 30 मिनट के होते हैं, मीन्स 2.5 घंटे के होते हैं। गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स मतलब 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में 270 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं और 150 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी से रहता है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करूं तो मैथ से 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल एबिलिटी से 600 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 270 क्वेश्चन 900 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का मैथ से और 170 क्वेश्चन 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। अभी आपने जाना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब जानते हैं कि एनडीए का सिलेबस क्या है। सिलेबस ऑफ एनडीए में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आते हैं और इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब जानते हैं जनरल एबिलिटी का सिलेबस क्या है। जनरल एबिलिटी में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें कम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड यूजेज, वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहते हैं। वहीं सेक्शन बी में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहते हैं और ये 400 मार्क्स के होते हैं। ये जनरल नॉलेज के 400 मार्क्स कई सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स आते हैं। अब जानते हैं कि एनडीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। पोजीशन के हिसाब से लेफ्टिनेंट को 56,100 से 1,77,500 तक मिल सकती है पर मंथ। कैप्टन को 61,300 से 1,93,900 तक मिल सकती है पर मंथ। मेजर को 69,400 से 2,07,200 तक मिल सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,21,200 से 2,12,400 पर मंथ मिल सकती है। कर्नल को 1,30,600 से 2,15,900 तक मिल सकती है। ब्रिगेडियर को 1,39,600 से 2,17,600 तक मिल सकती है। मेजर जनरल को 1,44,200 से 2,18,200 तक मिल सकती है। चलिए जानते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे की जाए। एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे एनडीए करना है तो करना है एनी हाउ। इसमें आपको एग्ज़ाम और उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल बनाना होगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से डेली पढ़ाई करना होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान दें, वीक सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। स्पेशली मैथ सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें। एनडीए के लिए आप बेस्ट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर ही बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे एनडीए से रिलेटेड, जहाँ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट की रिप्लाई दे सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।